नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है शिबू खान। न्यूज बाई शिबू खान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं हूं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट शिबू खान। हम बात करेंगे प्रयागराज यानी महाकुंभ क्षेत्र में जो इन दिनों एक भव्य आयोजन हो रहा है। आप तो जान ही गए होंगे, हम बात करने जा रहे हैं महाकुंभ 2025 को लेकर। महाकुंभ का आयोजन जो कि 13 जनवरी से शुरू है और ये आयोजन 45 दिनों चलने वाला है, यानी महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी को इस आयोजन का समापन होने वाला है। क्या दुश्वारियां रही हैं, क्या खामियां रही हैं, क्या अच्छाइयां रही हैं, सब कुछ हमारे दर्शकों ने सब कुछ देखा, चाहे वो डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे देखा हो, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखा हो, या फिर रेडियो या अखबार की दुनिया के माध्यम से आपको सूचनाएं मिली। बीते दिनों महाकुंभ में यानी प्रयागराज महाकुंभ नगर क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें कई लोगों ने अपने जान तक गंवा दिया है। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए ईश्वर से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ लोगों से कि आखिरकार इस बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है। क्या सरकार जिम्मेदार है, क्या प्रशासन जिम्मेदार है, या यूं कहें अखाड़ा क्षेत्र में आने वाले साधु संत जिम्मेदार है, या फिर खुद श्रद्धालु जिम्मेदार है। एक बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे फतेहपुर जनपद के प्रेमनगर बाजार जो तहसील खागा क्षेत्र के सुल्तानपुर गौशाला क्षेत्र में आता है। सुने क्या कुछ है लोगों की राय, लोगों ने क्या कुछ बताई है अपनी राय। चमन में इख्तिलाते रंगे बुओं से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं प्रेमनगर का रहने वाला हूँ। अभी जो हाल ही में मौनी अमावस्या के दिन मध्य रात्रि लगभग 1 से 1:30 बजे या 2 बजे के बीच जो कुंभ में भगदड़ मची, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, और ये एक बहुत ही दुखद घटना थी हम सबके लिए। और महाकुंभ के आयोजन में एक काला दाग था ये, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका टारगेट था कि महाकुंभ को 0 कैजुअलिटी के साथ संपन्न कराना। इसमें जो जिम्मेदार हैं वो केवल प्रशासन नहीं है, शासन नहीं है, सरकार नहीं है, सभी लोग हैं। श्रद्धालु भी उसमें उतना ही जिम्मेदार है जितना कि शासन और प्रशासन, क्योंकि पूरे महाकुंभ क्षेत्र में लगभग 40 घाट बनाए गए हैं, लेकिन सबका एक ही मन था कि हमें संगम नोज पे ही नहाना है, जिसकी वजह से संगम नोज की तरफ भीड़ बढ़ती गई और बैरिकेडिंग टूटी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो शायद आप सभी लोगों ने अन्य मीडिया के अन्य माध्यमों से देखा होगा कि किस तरीके से भगदड़ मची, और जो रही कसर वो पूरी कर दी अफवाहों ने कि हुआ कुछ और, लोगों ने कहा कुछ और खबरें असल में कुछ और थी और लोगों ने बनाई कुछ और। धन्यवाद। जी, मेरा नाम अम्बोल सिंह है, मैं प्रेमनगर का रहने वाला हूं और एक कंप्यूटर जनसेवा केंद्र चलाता हूं। जो आज का जो विषय है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज के विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे आशुतोष भाई ने बताया है उसमें काफी हद तक सच्चाई है। इस भगदड़ में काफी मात्रा में देखा जाए तो श्रद्धालुओं का ही रोल समझ आता है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि कई घाट बनाए गए थे और उन घाटों में सभी लोगों को स्नान करना था। इसकी अपील भी सभी माध्यमों से की जा रही थी कि जो जहां है वहां पे जो है अपना समुचित सकुशल जी। और इसके बाद लोगों ने जो है संगम नोज की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया और वहां भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग टूटी है। लेकिन बैरिकेडिंग टूटी है, ये बात प्रशासन को भी जाननी चाहिए कि अगर जनता इस तरह से, श्रद्धालु इस तरह से संगम नोज तरफ बढ़ेंगे तो हम उनको कंट्रोल कैसे करेंगे। उसकी कंट्रोलिंग की कोई व्यवस्था वहां नजर नहीं आ रही थी। जी, उसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। जैसा दिखाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि वहां वीआईपी के लिए थोड़ा से अलग से कोई जगह बनाई गई थी। और ऐसे आयोजनों में वीआईपी कल्चर को आप सही मानते हैं? जी नहीं, मैं समझता हूं कि धार्मिक स्थलों पे वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के लिए जो भी लोग वहां जा रहे हो, चाहे वो वीआईपी हो चाहे आम हो, भगवान की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। और सभी इस घटना के जिम्मेदार कौन? इस घटना में देखिए तो अनहोनी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग हताहत हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के लोगों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके बाद अगर देखा जाए तो
किसी एक को दोषारोपण करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो भी घटना घटी है और जो भी परिस्थितियां रही हैं उनका व्याख्यान तो नहीं किया सकता, लेकिन देखने से ऐसा मालूम होता है कि कहीं न कहीं प्रशासन का फेल्योर है और वहां प्रशासन को अधिक से तक से काम करना चाहिए था। हमारा नाम विनोद कुमार सोनी है, मैं प्रेमनगर से का निवासी हूँ। प्रयागराज के विषय में क्या कहेंगे, महाकुंभ पे क्या कहेंगे? वही जो राम रस राखा को नर तरज बढ़ावा था। जैसे कहावत गोस्वामी जी ने कहा है, ये होना तो नहीं था लेकिन वो होना है तो हो गया, ठीक है ना। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार न प्रशासन है न सरकार है, ये में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पब्लिक की है। कैसे? इसलिए कि पब्लिक अगर बैरिकेडिंग न तोड़ती, एक बार की दावा न बोलते तो शायद इतने लोगों की मृत्यु न होती, न ये हादसा होता। संतोष कुमार साहू, प्रेमनगर, फतेहपुर। महाकुंभ में घटना को लेकर आप किसको दोषी मानते? अब सर इसमें किसी का दोष नहीं है, होनी थी वो अनहोनी, वो हो गई। अब ये जनता का कहीं दोष कहा जा सकता है या तो प्रशासन का दोष, दोष तो किसी का नहीं है, वो होनी थी वो हो गई। इस घटना से लोगों को क्या सबक लेना चाहिए? अब इसमें सावधानी रखनी चाहिए लोगों को। सुरक्षा का दोष है, सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा किया जाए। अरे सुरक्षा होनी चाहिए, और कैसी सुरक्षा? नहीं, दोस्त किसी का नहीं है, उसमें दोस्त तो क्या कहा जाए किसी को। क्या नाम? संजय कुमार नाम, प्रेमनगर। राज बहादुर सिंह, ग्राम भारतपुर, पोस्ट तनियाव, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। बीते दिन हादसा हुआ, इसके संबंध में किसको आप दोषी मानते हैं? इसके जिम्मेदार सारी जनता है, अनपढ़ जनता है, जनता शिक्षित नहीं है। अगर जनता शिक्षित हो जाए तो उसको मालूम पड़े कि कब कुंभ में स्नान करना चाहिए, कुंभ में स्नान कब नहीं करना चाहिए। गंगा वही है, समय वही है, समय में कोई परिवर्तन नहीं है। जब भीड़ ना हो तब स्नान करना चाहिए, जरूरी नहीं कि भीड़ में ही स्नान करो। अगर गंगा स्नान के लिए तुम्हारे दिल में प्रतिष्ठा है तो स्नान कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ये केवल शिक्षा का अभाव है, लोग अंधभक्ति में मतलब मस्त पड़े हैं। हाँ, कुछ सही दिख नहीं रहा, क्या सही है क्या गलत है। सुझाव क्या है आपके? कैसे हमारे सुझाव ये है कि देश में शिक्षा का स्तर बढ़े। प्राइमरी स्कूल तो है जगह जगह, लेकिन जूनियर नहीं है, इंटर नहीं है गवर्नमेंट के स्कूल, सब प्राइवेट में। इतनी शिक्षा महंगी हो गई कि गरीब आदमी उसमें जा ही नहीं सकता। ऐसी घटनाओं से क्या सीख लेनी चाहिए? ऐसी घटनाओं से ये सीख लेना चाहिए, हम सबको जो देश में गलत हो रहा है उसके विरोध में खड़े होना चाहिए, तभी जाके देश का सुधार होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला। मेरा नाम राधेश्याम सविता, कहाँ से हैं? भैरवा कला। बीते दिन प्रयागराज महाकुंभ में हादसा हुआ है, हाँ, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सबसे सर्वप्रथम तो पब्लिक खुद परेशान, जो श्रद्धालु, पब्लिक जिम्मेदार इसकी। उसके बाद प्रशासन। वो कैसे? पब्लिक इसलिए कि वो अंधे हैं एकदम। अमृत नहाने गए थे, जब अमृत नहा लिए, अमृत पी लिए, तो मरे कैसे वो? लोगों को इस घटना से क्या सीख लेनी चाहिए? हाँ, इस घटना से क्या सीख लेना चाहिए? इस घटना से उन लोगों को सीखना चाहिए कि इतना भीड़ भड़का, लड़का बच्चा बूढ़न करना जाना चाहिए, आगे पीछे नहा ले। तमाम गंगा जी यहाँ से बहती, यहाँ नहा ले, अपने गांव घर के पास नहा ले, जरूरी कि इलाहाबाद में नहा जाके। तो आपने जिस तरीके से सुना, लोगों की जुबानी, उन्होंने किस तरीके से, किसी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, किसी ने प्रशासन का फेलियर बताया, तो किसी ने सब में श्रद्धालुओं की या सभी लोगों की जिम्मेदारी इस पे पूरी तरीके से थोपा है। आपकी अपनी राय क्या है, जरूर कमेंट करके बताएं और बने रहिए न्यूज बाय शिबू खान में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए नमस्कार।